Welcome back. It's fourth video. Today we teach you euphuism, means also known as poetic prose, means of euphuism, artificial writing. Start first known use of euphuism 1592. यूफीज़म जो शब्द है वो कहाँ से आया? यूफीस से आया। यूफीस जो वर्ड है ये जॉन लिली के द्वारा लिखा गया एक प्रोज रोमांस है। उसी का एक कैरेक्टर का नाम था यूफीस। इसी यूफीस से यूफीज़म बना और जिसका मीन्स होता है ग्रेसफुल बिट्टी, यानी जो बहुत ग्रैंड हो, शानदार हो और बहुत ही बुद्धिमान हो। उसी से बनी ये आर्टिफिशियल राइटिंग हमारे। अगर इसकी बात करें कि ये कब शुरुआत में था, तो इसका जो यूज होता था वो 1580 के दशक में। हियर यू वॉच यूफिज्म वाज फैशनेबल इन द 1580 सेंचुरी, स्पेशली इन द एलिजाबेथन कोर्ट। एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी का नाम है, उनके दरबार में इस तरह की कविताओं का, इस तरह के प्रोज का चलन था जो आर्टिफिशियल हो, जिसमें बनावटी रूप से कविता के कुछ डिवाइसों का प्रयोग किया गया, बट स्पेशली वो प्रोज होती थी, गद्य के रूप में होती थी। अगर बात करें हम लिटरेरी डिवाइसेस की, मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रीसियसली ऑर्नेट एंड सफेस्टिकेटेड। ये मतलब एकदम सजावट का स्टाइल है, सफेस्टिकेटेड स्टाइल, इट्स सजावटी स्टाइल है। एम्प्लॉइंग ए डिलिब्रेट एक्सेसिस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, मतलब इसमें ऐसी साहित्यिक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, सच एज एंटीथेसिस मतलब विरोधी, अलिटरेशन अनुप्रास अलंकार, और ये है विरोधाभास अलंकार। एंटीथेसिस मीन विरोधाभास, अलिटरेशन मीन अनुप्रास अलंकार, रिपीटिशन शब्दों का बार बार रिपीट किया जाना, रेटोरिकल क्वेश्चन का यूज होता है। डिफिनीशन ऑफ यूफिज्म, an artificial highly elaborated way of writing or speaking। हम जो राइटिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं, अगर वो आर्टिफिशियल हो या उच्च रूप से एलाबोरेटेड वे में हो, मतलब हाइपरबोलिक हो, तो वो जाकर यूफिज्म बन जाता है। या सिंपली बी नो आर्टिफिशियल स्टाइलीनेस ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का जो बनावटी शैली होती है उसी को हम यूफिज्म कहते हैं, पोइटिक प्रोज कहते हैं, सिंपली आर्टिफिशियल राइटिंग कहते हैं। और ये जो है हमने बताया कि एलिजाबेथन लिटरेरी स्टाइल है, एलिजाबेथ के समय में, मीन्स 16th सेंचुरी का प्रोज राइटिंग स्टाइल है ये, स्पेशली इट्स 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज प्रोज राइटिंग स्टाइल। इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज होती है वो बैलेंस सेंटेंस, एंटीथेसिस यानी विरोधाभास, एलिटरेशन यानी शब्दों का रिपीट होना, एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सिमिली उपमा अलंकार का प्रयोग, मिथोलॉजी मतलब इसमें पौराणिक कथाओं कहानियों का जिक्र होता है, एंड आल्सो नेचर। यूफिज्म इज ए पेकुलियर मैनर्ड स्टाइल ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज की एक मैनरफुल स्टाइल है। इसका जो नाम आता है, इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम ए प्रोज रोमांस बाय जॉन लिली। जॉन लिली एक राइटर थे एलिजाबेथन एज के 16th सेंचुरी के, जिनको जॉन लिली को स्पेशली यूनिवर्सिटी बिट्स राइटर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं का एक रोमांस है, प्रोज रोमांस, जिसमें यूफीज कैरेक्टर था। इसी कैरेक्टर के नाम पर यूफिज्म पड़ा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ यूफिज्म। हियर यू वॉच 2 बुक्स राइट जॉन लिली। नंबर 1 यूफीज द एनाटॉमी ऑफ बिट 1578, एंड यूफीज एंड हिज इंग्लैंड 1580। एक बुक आती है 1578 में और दूसरी 1580 में। यूफीज द एनाटॉमी ऑफ बिट एंड यूफीज एंड हिज इंग्लैंड।
तो these means father of Euphuism John Lilly. If who is the father of Euphuism, then we said John Lilly is the father of Euphuism. Other writers, other example of मतलब वो और अन्य कौन से राइटर हैं जिन्होंने यूफिज्म शैली को, स्टाइल को एडाप्ट किया अपने राइटिंग में। नंबर 1 जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट तो जॉन लिली है, दूसरे हैं विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ग्रीन, विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, बार्नेबे रिच, वाल्टर स्कॉट, चार्ल्स किंग्सले, and also two other writer Nicholas and Dickinson. These writers use in their writings euphemism style. Principle or characteristics of euphemism. Three principle or three characteristics of the euphemism. Number 1, phrases of equal length that appear in succession. यानी समान लंबाई के वाक्य जो एक क्रम के अनुसार से लिखे जाते हैं। समान लंबाई के वाक्य रहेंगे जो क्रमानुसार लिखे जाएंगे। phrases of equal length that appear in succession. Second characteristics or principle, the balance of key verbal element in successive sentences. यानी कि सक्सेसिव सेंटेंसेस यानी कि क्रम रूप में आने वाले वाक्यों में प्रयुक्त प्रमुख क्रिया संबंधी तत्वों का संतुलन। यानी कि जो वर्ब होता है उसके एलिमेंट का इसमें एकदम से बैलेंस बना के रखा जाता है हर आने वाले सेंटेंस में। और तीसरा है द करिस्पॉन्डेंस ऑफ साउंड एंड सिलेबल्स, साउंड्स एंड सिलेबल्स, ध्वनि और सिलेबल्स यानी शब्दांश, especially between words that are already balanced against each other. मतलब शब्दों के मध्य जो ध्वनियाँ और स्वर यूज होते हैं उनके बीच में करिस्पॉन्डेंस हो, मतलब सदृश्यता हो, समानता हो, ध्वनि और सिलेबल एक समान रूप से हैं, तो इसी को हम लोग यूफिज्म स्टाइल कहते हैं। दैट इज़ द थ्री प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूफिज्म। सम अप, अगर हम इसको फिनिश करें तो कंक्लूजन, यूफिज्म इज़ द आर्टिफिशियल स्टाइलनेस ऑफ लैंग्वेज इन 16th century Elizabethan age, and it's started by the John Lilly. Now in the present time, euphemism style of writing is not written. Means अब इस समय वर्तमान टाइम में यूफिज्म शैली को कोई राइटर अपनाता नहीं है, इस तरह से कोई लिखता नहीं है, मतलब ये खत्म हो चुकी है। ये स्पेशली 1580 में मीन्स 16वीं शताब्दी में एलिजाबेथन एज के राइटर ने इस स्टाइल को फॉलो किया था, अब ये ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू, इट्स कंप्लीट, थैंक यू।